स्टूडेंट्स, हम अभी काकी पाठ का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसके घर में क्या कोहराम मचा हुआ था? श्यामू क्यों शोकमग्न था? आंसर, श्यामू के घर में कोहराम मचा हुआ था क्योंकि श्यामू की माँ का देहांत हो गया था। श्यामू की माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए जमीन पर लेटी हुई थी और घर के सब लोग उन्हें घेर कर विलाप कर रहे थे। इसलिए श्यामू भी शोकमग्न था। सेकंड क्वेश्चन, पतंग उड़ती देख श्यामू के मन में क्या विचार आया? आंसर, पतंग उड़ती देखकर श्यामू के मन में विचार आया कि उसकी माँ भी ऊपर राम के यहाँ गई है। मैं पतंग को ऊपर भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। क्वेश्चन, श्यामू ने भोला को पतंग मंगाने का क्या रहस्य बताया? आंसर, श्यामू ने जब भोला को चबनी देकर उससे पतंग मंगवाई तो यह रहस्य भी बताया कि मैं उसे ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा तो इसके सहारे काकी नीचे उतर आएगी। क्वेश्चन, श्यामू को चिंता के मारे क्यों नींद नहीं आई? आंसर, जब भोला ने श्यामू से कहा कि काकी को उतारने के लिए पतंग में मोटी रस्सी होनी चाहिए। अब मोटी रस्सी लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। घर का कोई आदमी इस काम के लिए पैसे देगा नहीं। यह सोचकर श्यामू को चिंता के मारे नींद नहीं आई। विश्वेश्वर हक्के बक्के क्यों रह गए? आंसर, विश्वेश्वर ने रस्सियों को देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने उन्हें बताया कि श्यामू ने मंगाई है। कहते थे कि इसे पतंग टांगकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। पतंग पर चिपके कागज पर काकी लिखा देकर वे हक्के बक्के रह गए। नींद खुलते ही श्यामू ने क्या देखा? आंसर, नींद खुलते ही श्यामू ने देखा कि उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए जमीन पर लेटी हुई है। घर के सब लोग उन्हें घेर कर विलाप कर रहे हैं। क्वेश्चन, कौन सी बात उससे छिपी ना रह सकी? आंसर, श्यामू की माँ की मृत्यु की बात उससे ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती क्योंकि आसपास के अबोध बालकों के मुंह से उसे पता लग गया कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ के गई है। क्वेश्चन, बार बार रोने पर भी उसका शौक क्यों नहीं शांत हुआ? आंसर, कई दिनों तक लगातार रोने के बाद उसका रोना शांत हो गया, पर मन का दुख इसीलिए शांत नहीं हुआ क्योंकि जिस माँ के आसपास उसका सारा दिन बीतता था वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह प्राय अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर ताका करता। समानार्थी शब्द, यद्यपि, यदि, चाहे, हालांकि। गुरुजन का समानार्थी शब्द, शिक्षक, आदरणीय व्यक्ति। बुद्धिमान, समानार्थी शब्द, मेधावी, अक्लमंद। अकस्मात विश्वेश्वर उग्र क्यों हो गए? आंसर, विश्वेश्वर ने जब अपने कोट में हाथ डाला तो देखा 1 रुपया कम है। उसे संदेह हुआ कि यह काम भोला का हो सकता है, इसीलिए वह उग्र हो गए। क्वेश्चन,
रुपए निकालने की खबर काका को कैसे पता चली? आंसर, विशेषण ने जब कोट में हाथ डाला तो रुपए नहीं था। भोला भी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा था। अतः उन्हें लगा कि किसी ने रुपया निकाला लिया है। क्वेश्चन, श्यामू ने कौन सी वस्तु किसी लिए मंगवाई थी? आंसर, श्यामू ने रस्सी और पतंग मंगवाई। उसने सोचा, मैं इस पतंग के रस्सी से बांधकर ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। अकस्मात, उसका मतलब अचानक। मैं नदी किनारे खड़ा था। अकस्मात मुझे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। विघ्न, विघ्न का मतलब है बाधा। मेहनती व्यक्ति विघ्न बाधाओं को परवाह नहीं करता। मुखबिर मतलब खबर पहुंचने वाला। पुलिस ने मुखबिर की सहायता से किडनी चोर का पता लगा दिया। नीचे दिए गए कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। श्यामू ने एक दिन आकाश में चिड़िया उड़ती देखी। ये गलत है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। ये सही है। विश्वेश्वर ने प्यार से पूछा, श्यामू तुमने एक ही रुपया क्यों लिया? ये गलत है। कारण जानकर विश्वेश्वर ने दोनों को बहुत प्यार किया। ये गलत है। समानार्थी शब्द, जमीन पर लेटा हुआ, भूमि शयन। मन प्रसन्न हो जाना, प्रफुल्ल मन। जो खबर पहुंचाए, मुखबिर। भौचक होकर, हक्का बक्का होना। विलोम शब्द, विश्वास का अविश्वास, अच्छा का बुरा, छोटी बड़ी, कठिन सरल, आकाश पाताल, ऊपर नीचे। लिंग परिवर्तन, बुद्धिमान बुद्धिमती, काका काकी, मामा मामी, जनक जननी। विशेषण बने, करुण करुणतम, प्रफुल्ल प्रफुल्लतम, उत्कंठित सर्वाधिक उत्कंठित, बुद्धिमान सर्वाधिक बुद्धिमान, उग्र उग्रतम। श्यामू की नींद सवेरे खुली तो उसने क्या देखा? श्यामू ने सुबह सुबह देखा कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है और सब लोग रो रहे हैं। क्वेश्चन, माँ के ऊपर कपड़ा क्यों डाला गया है? आंसर, श्यामू की माँ का देहांत हो गया है और इसीलिए उसके शरीर पर कपड़ा डाला गया है। क्वेश्चन, घर के लोग विलाप क्यों कर रहे हैं? आंसर, श्यामू की माँ का देहांत हो गया है इसीलिए परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं। क्वेश्चन, माँ भूमिशयन क्यों कर रही है? आंसर, माँ का देहांत हो गया है इसीलिए उनके शरीर को भूमि पर डाल दिया गया है। क्वेश्चन, किसने आसमान में उड़ती पतंग देखी? श्यामू ने आसमान में उड़ती पतंग देखी। क्वेश्चन, क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा? आंसर, श्यामू ने सोचा कि वो पतंग को डोर को ऊपर राम जी तक पहुंचाकर अपनी काकी को वापिस बुला लेगा, इसीलिए उसका हृदय खिल उठा। क्वेश्चन, विश्वेश्वर कौन थे? आंसर, विश्वेश्वर श्यामू के पिताजी या काका थे। क्वेश्चन, श्यामू ने काका से क्या मंगा कर देने को कहा? आंसर, श्यामू ने काका से पतंग मंगवा कर देने को
कहा। क्वेश्चन, श्यामू किसके लिए बहुत उत्कंठित था? श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। क्वेश्चन, विश्वेश्वर का कोट कहाँ पर टंगा हुआ था? आंसर, विश्वेश्वर का कोट खूंटी पर टंगा हुआ था। क्वेश्चन, श्यामू ने इधर उधर देखकर क्या किया? आंसर, श्यामू ने इधर उधर देखकर एक स्टूल सरका कर रखा और उस पर चढ़ गया तथा अपने काका विश्वेश्वर की जेब में टटेली। श्यामू ने किस चीज का आविष्कार किया? आंसर, श्यामू ने चवन्नी का आविष्कार किया। क्वेश्चन, श्यामू क्यों गंभीर हो गया? आंसर, श्यामू इसीलिए गंभीर हो गया क्योंकि उसे भोला ने बताया कि पतंग की डोर तो पतली है, उसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती, इसलिए मोटी रस्सी का प्रबंध करना चाहिए। क्वेश्चन, श्यामू को मतलब की क्या बात सुझाई गई? आंसर, भोला द्वारा यह बताया जाना कि पतंग की डोर तो पतली है, टूट जाएगी, इसीलिए काकी को ऊपर से उतारने के लिए मोटी रस्सी चाहिए। यह बात श्यामू को अपने मतलब की लगी।